हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का 3 दिसंबर को पहला शिफ्ट जो अच्छा शिफ्ट था, इसमें क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके पक्का ही जाइए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है। कह रहा है कि एक व्यापारी के पास एक वजन तराजू है जो 1 केजी के लिए 1300 ग्राम दिखाता है। ठीक है, तो देखो यार, वो 1000 केजी की जगह कितना, ठीक है, दिखाता है, वो 1300 दिखाता है। ठीक है, मतलब 1000 रुपये कीमत लेगा तो 1300 में बेचेगा। तो इसका जो रेशियो फाइंड करेंगे वो 10:13 आ जाएगा। ठीक है, 10 रुपये की चीज़ 13 में बेचेगा। अब क्या कह रहा है, वो 15% की वृद्धि भी शो करता है, तो 15% की वृद्धि शो करता है, तो 15% वृद्धि मतलब क्या होगा, 3/20, यानी 20 की चीज़ कितने में बेचेगा वो, 23 में। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर ले तो ये 200 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 39 26 3 29। 200 चीज़ बेचता है 99 में। ठीक है, किसे बेचता है, 200 पे इंटू 100 सॉल्व करोगे तो इसको 49.5% हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है यार, ठीक है, ये कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब, ये आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कॉस स्क्वायर की, देखो यहाँ पर आप 31/25 है। ठीक है, तो आपको पता है यार, ये कॉस साइन 90 का ट्रिपलेट अप्लाई हो सकता है। चेक करते हैं ट्रिपलेट अप्लाई हो रहा है क्या, तो 7 24 25, यही ट्रिपलेट होता है 25 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें यार, 31 को हम लोग लिख सकते हैं 7/25 प्लस 24/25। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस की वैल्यू है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो ना, कोई भी ऑप्शन आपका क्या है, कोई भी ऑप्शन आपका, ठीक है, कॉस 7/25 से 24/25। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें कॉस स्क्वायर क्यू चाहिए, तो अगर यहाँ से अगर एक तरह से निकालें तो कॉस क्यू की वैल्यू देखो, या तो 7/25 मान सकते हैं या तो 24/25 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर इसको सॉल्व करोगे, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576/625। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। अब इसको सॉल्व करोगे तो 16 में 9 हो गया 7। ठीक है, 7 और 7, 6 में 4 गया 3, सॉरी 6 में 4 गया 2, 5, तो अपना ये 527/625 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस त्रिज्यखंड के कोण का माप 60 डिग्री है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो यार, आपको यार वो क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को पता है θ/360, यानी 60/360 यानी 1/6। ठीक है, पाई r स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो 22 तियाँ 66 और, ठीक है, तिछंग 18 7 126। आर स्क्वायर देखो, अब इसको यहाँ से 3 गुणे 6 गुणे 7 ले सकते थे। ठीक है, तो अब 6 को ले सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 7, इसको हम लोग रूट पे चाहिए तो 3 बाहर आ जाएगा, √14 बचेगा आर की वैल्यू। ठीक है, 3√14 हो जाएगा। अब देखो रहा कि वह निकटतम संख्या जो 87,501 से बड़ी हो और 765 से पूर्णतः विभाज्य हो। 765 से पूर्णतः विभाज्य होगा तो आखिरी में 5 होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन रहेंगे, तो हम लोग चेक ही कर लेते हैं। ठीक है, 765 से इसको डिवाइड करके, तो 87501, तो इसको भाग देंगे तो 765, 0 17 7 में 6 गया 1, 8 से गया, अब 0 उतार लेंगे। ठीक है, अब एक बार और भाग देंगे इसमें तो ये 765 हो जाएगा, 10 से 5 गए 5, 9 में 6 गए 3, 10 में 7 गए 3। ठीक है, अब एक उतार लेंगे तो यहाँ पर अब इसको 4 बार लग हो जाएगा, तो देखो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 3 4 पंचे 4 छंग 24 2 26। ठीक है, 4 7 28 2 30, 1 15 में 6 गया 9, 291। देखो अब इसमें 87 5 0 में है। ठीक है, इससे बड़ी संख्या चाहिए तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो 5 में 1 गया 4। ठीक है, और 6 में 16 में 9 गया 7,
और 6 में 2 गए 4, तो इसमें 4 74 ऐड कर देंगे तो 4 1 5 7 5 7 5 4 9 87 975, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो इस देखो रहा क्वेश्चन ये है अपना, कह रहा है कि इसका मान निकालना है आपको, ठीक है। अब आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है कि आप यहाँ वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर अप्लाई करने की कोशिश करो तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1045 की वैल्यू है 1, 1045 वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। cos 45 वैल्यू क्या होती है 1/√2 हो जाएगा, तो ये 1/2√2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको रखोगे तो यार ये भी 1/2√2 हो जाएगा, तो ये मिला के 0 देगा। तो अब लोग चेक करते हैं कि इस पर 0 बनना है, तो यही ऑप्शन है जिसमें cos a की वैल्यू 1/√2 होगी, साइन की वैल्यू 1/√2 0 देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि रुचि, खुशी और तेजू एक कार्य को क्रमशः 30, 40 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं तो रुचि कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकती है। देखो रुचि है, खुशी है और तेजू है, वो 30, 40 और 60 दिनों में पूरा कर सकती है। तो टोटल जो वर्क होगा वो 120 होगा, ठीक है। और जो ए की आर की एफिशिएंसी हो जाएगी वो 4 यूनिट हो जाएगी, के की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 यूनिट और टी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 यूनिट। अब कह रहा है कि खुशी और तेजू तीसरे दिन काम करते हैं, तो मतलब पहले दिन दूसरे दिन, ठीक है। तो आपके रुचि काम करेगी, तो यानी 4 यूनिट करेगी पहले दिन, दूसरे दिन 4 यूनिट करेगी। अब तीसरे दिन क्या होता है कि उसमें सभी लोग काम करते हैं, उसमें क्या है सभी लोग काम करते हैं, ठीक है। जब सभी लोग काम करते हैं तो देखो रहा 4 3 7 2 9 यूनिट हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग देखो ऐड करें 4 4 8 9 17, तो 3 दिन में काम होता है 17 यूनिट, ठीक है, समझो रहा। तो ये 3 दिन का क्रम चलेगा, तो 17 का हम लोग भाग देंगे 120 में, तो 17 7 119, ठीक है। तो 119 तो काम हो जाएगा, मतलब इसको 7 चक्कर लगेंगे, ठीक है। 7 चक्कर में लोग 3 7 21 दिन, ठीक है। और इसमें से 1 यूनिट जो बचेगा वो कौन करेगा आपका, ये आर, तो 21 1 सही 1/4, यानी 21 चौको 84 1 85/4, ठीक है। देखो अगर यार गोले का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 × πr² होता है, तो 22/7 × r 3.5/2 ये व्यास दिया था, तो इसको त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको काटोगे यार 11 बार जाएगा, इसको काटोगे तो 0.5, ठीक है। तो 0.5 और 4 2 आ जाएगा, 5 को 20 2 11 दूनी 22 गुणे 0.5/2, तो इसको काटोगे तो 11 11 5 55 11 23 5 38, तो आंसर हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, कह रहा है A/B = C/D है, तो कौन सा अनुपात A/C के बराबर होगा, तो A/B है, इसमें +1 कर दो, C/D है, इसमें +1 कर दो, ठीक है। तो A+B/B = C+D/D, तो यहाँ से जो B/D होगा वो A+B/C+D होगा, ठीक है। यहाँ से फिर से एक बार इसी को लेते हैं, तो A/B = C/D है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A/C = B/D, तो B/D की वैल्यू है A+B/C+D, तो A/C की वैल्यू भी वही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया, ठीक है। तो मान लीजिए राम के पास x धन था, 12.5% खो गया, तो 12.5% में होता है 1/8, तो 1/8 में, ठीक है, उसमें से एक भाग खो गया तो कितना बचेगा 7/8। अब शेष धन का 75% खर्च करने का, तो 75% खर्च कर देगा, 75% होता है 3/4, तो 4 में से 3 भाग खर्च कर देगा तो 1 भाग बचेगा, ठीक है। उसके पास 6300 रुपये शेष है, तो बस 7 नहीं है 63, तो 9 को 36 8 8 48, ठीक है। एक कैलकुलेट करना पड़ेगा, 9 गुणे 4, तो 4 दूनी 8 7 7 28 28 80 वाला, ठीक है। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
ये मिक ऑफ रह जाने के कारण ये पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 रिकॉर्ड किए तो मैंने इसको एक फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर दिए, सेकंड पार्ट में इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आपको समझा के। देखो आपको जैसे क्वेश्चन ये है कि 5,000 रुपये की जो राशि है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक पे 4% का ब्याज मिलता है, दूसरे पे 5% का ब्याज मिलता है। तो हमने 500 रुपये 5,000 पे 4% का ब्याज की दर से 200 रुपये मिलेगा, ठीक है। 5,000 पे 5% की दर से 250 रुपये मिलेगा। और इन दोनों को मिला के जो बीच वाली वैल्यू है वो 223 मिल रही है। तो एलिगेशन वाला रूल हमने अप्लाई कर दिया। तो हमने क्या किया, 250 में से 223 माइनस कर दिए, तो यहाँ पर 27 बचेगा। 200 में से 200 और ये 23 माइनस किया तो यहाँ 223 माइनस किया तो 23 बचेगा। तो 27 और 23 दोनों को मिला के आपके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट था, तो दोनों मिला के जो वैल्यू हो रही है 50। तो 50 वाली वैल्यू किसके बराबर है, 5,000 की। तो एक वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी हमारी 2 जीरो से एक जीरो, एक हमारी जो वैल्यू हो जाएगी 100 के बराबर हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, 4% पर कितना निवेश किया गया। तो 4% वाली जो वैल्यू होगी वो 27 होगी। 27 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 2700 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11वां देखो, कह रहा है राज्य सी में लोगों की संख्या का राज्य ई में लोगों की संख्या से अनुपात क्या है। तो यार ये सी में 144 है और ई में 280 है। इसको अगर काटोगे तो ये आपका पहले 4 से काट दो इसको, ठीक है, तो ये 36 बार जाएगा और ये 70 बार जाएगा। फिर से इसको काटोगे तो ये आपका 18 दूनी 36 और 35 दूनी 70 हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भाई देखो, ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें x माइनस 1/x दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे पहले। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 169, यहाँ पर +2 करेंगे क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू है, ठीक है। तो 171 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए, तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो बोला, तो ये क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर तो आखिरी डिजिट 1 ही होगी, ठीक है। और ये -2 है, तो 1 में -2 जाएगा नहीं, तो 11 में से 2 जाएगा, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 आएगा। तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। इसकी आखिरी डिजिट 9 है। अगर आखिरी डिजिट 9 ना होती तो कुछ और भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ भी 9 होता है, यहाँ भी 9 होता है, फिर तुम लोग इसका स्क्वायर करके फिर -2 करना पड़ता। बट यहाँ से हमें मिल रहा है यूनिट डिजिट का यूज करते हुए, तो इसलिए हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि इसका महत्तम समावर्तक निकालना है आपको। तो देखो नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ लेते हैं जब कभी भी भिन्नों का निकालना होता है। तो 12, 14, 16 का जो आपका, देखो यहाँ पर सभी में जो एलसीएम है वो 255 सभी में सेम है। तो डिफरेंस किस में आ रहा है, वो ऊपर वाले में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12, 14, 16 का जो एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर जो होता है जो तीनों को डिवाइड करे। तो मैक्सिमम नंबर आपका 2 ही होगा जो तीनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि आपको ये तालिका दी हुई है, कह रहा है सेक्शन सी के कितने प्रतिशत छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। सेक्शन सी है, उसमें क्या है, विज्ञान में उत्तीर्ण है, ठीक है, गणित में अनुत्तीर्ण है, ठीक है। तो ये 8 छात्र हैं, ठीक है। कितने प्रतिशत छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। अब सी है, तो सी में क्या 8 छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण है, और टोटल हम लोग बात करेंगे तो टोटल अगर छात्र काउंट करेंगे 56 + 8 + 10 + 18 तो 92 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये सॉल्व करने में आपका 8.70 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 15वां है, ठीक है। ये यार इसको आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर आप x की वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो। जैसे x की वैल्यू 0 रखते हो तो ये केवल 25 बचता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर 0 रखोगे तो ये 0, ये 5 + 5 प्लस का 25 होगा। यहाँ पर रखोगे तो माइनस प्लस -25 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ +5 + 5 ये 25 होगा, ठीक है। और ये +5 + 5 यहाँ 25 होगा। अब समझो रहा, ये अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका क्या है, केवल 3 टर्म है, ठीक है। 3 टर्म ही आपको दिए गए हैं। अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो होल स्क्वायर बनने का मतलब है कि आपको यहाँ पर 3 3 6 टर्म होंगे, + b + c का होल स्क्वायर। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बस हमारा बच्चा यही आंसर, यही हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में 6वां कह रहा है कि एक निश्चित बिल पर 25% की छूट और 15 और 10% की 2 क्रमिक छूटों के बीच अंतर 25 है। देखो इन दोनों जोड़ोगे तो 25, ठीक है। जब हम लोग इसका इफेक्टिव डिस्काउंट निकालेंगे तो 15 × 10 करना पड़ेगा, 150। और राइट साइड से 2 अंक का डिजिटल दशमलव लगाते हैं, तो 1.5 की जो वैल्यू है वो 25 है। तो आप 100 वाली वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो जब निकालोगे तो 500/100 बचेगा। तो 5 भाग दोगे या तो 16 × 5 80, ठीक, 16 × 3 48, तो लगभग 166.67 जाता रहेगा। तो आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। देखो ये वाला क्वेश्चन अपना है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक गोले का आयतन आपको इतना दिया हुआ है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है 4/3। पाई की वैल्यू अब यहाँ पर 3.14 लेनी है, ठीक है, × r³ =
416.64, ठीक है। यहाँ से आप r निकाल लोगे तो यहाँ से फिर आप 4 पाई r स्क्वायर लगा देना, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अब यहाँ सॉल्विंग शुरू करते हैं, क्योंकि उस समय मेरा रिकॉर्ड हो चुका था उतना पार्ट, ठीक है। कह रहा है कि यार त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक BC को D पर काटता है, तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं। तो BAC का समद्विभाजक है वो D पर काटता है, ठीक है। यदि AB क्या है 10 है, AC क्या है 14 है, तो BD रेशियो BC क्या होगा, तो बस 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। इसने बोला है BD रेशियो BC पूरा पूछा है, तो 5 और 7 5 12, 5 रेशियो 1 मिनट BC को D पर काटता है यार। इसने अगर BD रेशियो BC पूछा है इसने, ठीक है, तो BD तो आपका ये 5 होगा, BC 5 रेशियो 12 आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपके गलत दिए हुए हैं। हाँ, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, वे एक दूसरे समांतर होती हैं। तो देखो अगर स्पर्श रेखा खींची गई है तो एक दूसरे क्या होंगे, समांतर होंगे, कभी एक दूसरे कट नहीं करेंगे, ठीक है ना, लंबवत होंगी। अब आपसे ये क्वेश्चन 20 दिया हुआ है, अब आपको इसका मान निकालना है। देखो रहा ये इस नंबर का स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, तो इसको उठा के उधर भेज दो, तो 14 में 5 जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब यहाँ प्लस में है तो ये माइनस ले लो और इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 गुणे 4 गुणे 5, तो चौको 8 5 40, 81 में 40 गया तो 41 बचेगा। कार है बिंदु ए से बी की ओर 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, दूसरी ये वो 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए 2.5 घंटे पहले पहुंचती है और ये बाद का है। तो 2.5 घंटे और 1.5 घंटे बाद का, तो जो रेशियो बनेगा वो आपका बनेगा, जो टोटल जो अंतर आएगा वो 4 घंटे का आएगा, ठीक है। तो ये हमारी स्पीड है। जो टाइम का रेशियो होता है वो उल्टा होता है, तो ये 3:2 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 घंटे, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8 घंटे। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो 30 गुणे 8 यानी 240 किलोमीटर। ये आपको बोला गया है कि L द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या J द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या कितना प्रतिशत है, तो 80/40, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये डबल में होता है 200 गुना, ठीक है, इंटू 100 कर दो तो 200% हो जाएगा। एक कक्षा में 60 छात्रों के औसत 62 है, उसमें विषय में लड़के और लड़कियों के औसत क्रमशः 60 और 65 है। तो यहाँ पे एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं, तो आपके बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है। तो 60 65 और उनका जो औसत है वो 62 है। यहाँ पर 3:2, तो टोटल 5 बराबर 60, तो 1 बराबर 12। लड़कों की संख्या पूछा गया है तो भारतीय 36। क्या है, किस स्टोर में प्रति स्टोर M2 मशीनों की औसत संख्या से अधिक M2 मशीनें हैं। तो M2 मशीनें देखो भैया ये हैं, तो 14 8 8 12, तो इसको सॉल्व करो, 14 8 22 8 30 12 42, तो 42 का जो एवरेज लोगे तो बटे 4 करोगे, जस्ट 10.5 आ जाएगा। तो 10.5 से ज़्यादा किस में है, एक S4 में है और S1 में है, तो S4 और S1 में हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 25वां है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ये 1 प्लस कॉस 90 थीटा होता है बेटा, ये होता है साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा। अब थीटा इक्वल टू आप क्या रख दो, 0 रखोगे तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, यहाँ तो उसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कैंसिल 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है उल्टा सेक स्क्वायर थीटा।